कबाई शर्मा। शीशला धाम के बारे में थोड़ा सा आप रहस्य में बताइए भी यहाँ पे कैसे बाबा शीश प्रकट हुआ और जो सामने सुना है कि जो मानते मन्नत पूरी होती है, तो मैं दस को क्या बताना चाहेंगे श्याम प्रेमियों को भी आगे इतिहास कैसे है, कैसे बाबा श्याम जी का शीश प्रकट हुआ। सभी श्याम प्रेमियों को शीशला धाम की तरफ से जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। देखो जी, ये जो स्थान है जहाँ हम बैठे हैं, ये बाबा का मेन स्थान है। ये शीशला धाम है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र भूमि का बिल्कुल बीच मध्य क्षेत्र है। ये डिस्ट्रिक्ट कैथल लगती है, अब पहले कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट लगती थी, और शीशला धाम है। और शीशला गांव अब जब से बाबा का यहाँ पे पूजा अर्चना शुरू हुई है महाभारत काल से, तो भक्तों ने इस स्थान का नाम शीशला धाम भक्तों ने रख दिया। शीशला धाम देखो जी, ये बाबा श्याम का दरबार है। आज कलयुग में बबरिक जियों को जो वरदान भगवान कृष्ण जी ने दिया था कि आने वाला जो समय होगा कलयुग, उसमें आपकी घर घर पूजा होगी, जो श्याम नाम भगवान कृष्ण जी ने दिया था बबरिक जी को। और मनोकामना तो जी देखो, भगवान कृष्ण जी ने आशीर्वाद दे रखा है वीर बबरिक जी को कि जहाँ भी आपका मेन स्थान है, खाटू जी है, शीशला धाम है, तो मन्नत तो पूरी होती है भक्तों की जी। जो दिल से भाव से आते हैं, प्रेम से आते हैं बाबा के दरबार में, तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। शीश का दान कहाँ दिया गया था? चुलकाना में दिया था या अपने शीशला धाम में दिया था? देखो भगत जी, शीश का दान ना तो खाटू जी में दिया गया जी, ना चुलकाना धाम में दिया गया जी, ना वीर बब्रैन में दिया गया जी। शीश का दान दिया है तो शीशला धाम में दिया है। जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि है शीशला धाम, जहाँ विराजे बाबा श्याम वो है खाटू धाम। कह रहे हैं भी शीश का दान हमारे यहाँ पे हुआ था। देखो जी, हम तो ये कहना चाहते हैं, देखो हम किसी धाम की बुराई नहीं करना चाहते, क्योंकि ये मतलब कि वो ये भी बाबा का धाम है, वो भी बाबा का धाम है। वहाँ मूर्ति स्थापना है, यह मूर्ति स्थापना नहीं है। यह महाभारत कालीन प्राचीन शीश है बाबा का। तो चुलकाना वाले क्या कह रहे हैं जी, हम उनके बारे में ना तो हम धाम की निंदा करना चाहते हैं और ना कर सकते, ना हमारी इतनी औकात है जी। तो हम सिर्फ ये कि हमारे पास प्राचीन सबूत है, यहाँ पे बाबा का प्राचीन स्वरूप है, जो शीश है ये हजारों वर्ष प्राचीन है वास्तव में। तो यहाँ 60-70 साल से तो गुजरात वाले सूरत वाले आ रहे हैं, तो वो भी शुरू से बाबा की यहाँ पूजा करके जाते हैं। तो शीश का दान हुआ है तो शीशला धाम में हुआ। ये कुरुक्षेत्र भूमि का बिल्कुल बीच मध्य सेंटर है जी। तो कह रहे हैं श्याम प्रेमियों को भी जो शीश का दान हुआ था हमारे शीशला धाम में हुआ था जी। भगत जी, ये मेरा कहना नहीं है जी, ये हमारे जो पीढ़ी बुजुर्ग हैं, जो पुरातत्व विभाग की टीम भी यहाँ सन 2001-2 में आई थी, तो यहाँ प्राचीन ईंटें भी निकली हुई हैं। अभी थोड़े दिन पहले कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड वाले भी आए थे, तो ऐसे जो बड़ी बड़ी ईंटें निकली, उनका ऐसा ही इधर श्याम कुंड के पास एक छोटा किला है, वहाँ पे छोटी ईंटों का। और जो बाबा का स्वरूप और बाबा के स्वरूप के साथ और 8-10 स्वरूप हैं इसमें, माँ दुर्गा, भगवान शंकर, श्री गणेश जी हैं, दंडक ऋषि जी हैं, ये 10-12 स्वरूप है, ये साथ के हैं, हजारों वर्ष प्राचीन है वास्तव में। तो आप श्याम प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं श्याम प्रेमियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, एक तो अपना आगे जो प्रोग्राम होगा बसंत पंचमी पे, जिसमें बाबा का बागा चेंज होता है और बागा बंटता है भक्तों में बसंत पंचमी पे। और आने वाला जो समय है 9 मार्च को फागुन महोत्सव मनाया जाएगा। पूरे कम से कम कई लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। मैं तो सभी श्याम प्रेमियों से कहूँगा कि बसंत पंचमी और 9 मार्च बाबा के वैसे तो बाबा का डेली पूजा होती है, डेली 500-700 हज़ार भक्त आते हैं। और जो एकादशी और संडे को तो मतलब यहाँ मेला ही लगता है। और जो आगे बसंत पंचमी और जो 9 मार्च का जो दिन है, वहाँ लाखों की संख्या में भक्त आएंगे। अभी पीछे जो 23 नवंबर था, बाबा का जन्मदिन था, तब भी लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए थे और बाबा पे अपनी मनोकामना। बाबा जी की विशेष पूजा कब होती है? विशेष पूजा तो एकादशी का दिन है जी।
और संडे को भी भक्त अपनी श्रद्धा से पूजते हैं जी। 9 मार्च को क्या रहेगा बाबा जी का? 9 मार्च को फागण महोत्सव मनाया जाता है। जी। पीछे 28 फरवरी का था जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए थे। जी। अब 9 मार्च का दिन है, नंदू जी महाराज आ रहे हैं वृंदावन वाले, जी। बाबा का गुणगान करेंगे। वैसे तो प्रोग्राम 3 दिन चलेगा, 7, 8, 9। 7 का जो प्रोग्राम है वो रहेगा मेहंदी रस्म का, 7 को मेहंदी रस्म रहेगी, और 8 का जो रहेगा वो निशान यात्रा, 8 को निशान यात्रा, और 9 को जागरण, विशाल जागरण और होगा। भंडारा रहेगा। तो ये आने जा दूर दराज से आने वालों की क्या व्यवस्था रहेगी? आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ व्यवस्था है जी, कोई दिक्कत नहीं है। हम मतलब कि पूरा गांव इस सहयोग में खड़ा है। सिसला और सिसमौर ये दोनों एक ही गांव है जी। पूरा गांव सहयोग में, और आसपास के गांव हैं जो अपना ये सोंगड़ है, अरसोड़ा है, काकुत है, पिलनी है, ये सब मतलब सब भक्त मतलब कि अपनी सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं उस समय पे। ठीक है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। भगत जी जे ये निशान देख रहे हो ना आप, ये 3 निशान है। ये बाबा ने यहाँ 350 साल के लगभग की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ एक इंजीनियर था जो यहाँ को नहर निकाल रहा था, नहर की निशानदेही ले रहे थे वो। जो नहर की निशानदेही थी बिल्कुल जो ये पीछे गांव पिलनी और काकोत है, और इससे पीछे जो नहर आई हुई है सुदकण माइनर बोलती है जो जी। तो वो नहर भगत जी इधर को बिल्कुल काकोत से ऐसे शॉर्टकट में आना मतलब कि वो लेके आना चाह रहे थे जी, सिसमौर और ऐसे काकोत से बिल्कुल शॉर्टकट में जी। तो वो निशानदेही लेते लेते इधर पहुंच गए। तो जब बस्ती वाले मिले जी, तो यहाँ कहने लगे आप कौन हो जी, कहाँ से आए हो? कहने लगे हम मतलब इंजीनियर हैं और यहाँ पे मतलब कि नहर निकलेगी जी। तो पूछने लगे ये किस चीज़ का दरबार है? तो गांव वाले कहने लगे तो बाबा श्याम हैं, हारे के सारे हैं जी। तो आप नहर को दाएं बाएं कहीं और को निकाल लो जी, यहाँ को तो नहर नहीं निकल सकती क्योंकि यहाँ तो बाबा का दरबार है जी। तो वो जिद करने लग गया। वो कहने लगा नहीं, नहर तो इधर कोई निकलेगी क्योंकि निशानदेही के हिसाब से हमें शॉर्टकट पड़ता है इधर को जी। तो बस्ती वालों ने उसको बहुत समझाया, तो वो यहाँ जिद करने लग गया जी। वो जिद करके उसने यहाँ बुजुर्ग बतावे जी, उसने यहाँ कुछ छेड़खानी कर दी, कोई ईंट उखाड़ दी। तो गांव वालों के साथ जिद करके कहने लगे मैं मतलब इसको हटा दूंगा, ले मर क्या करेगा ये जी। तो भगत जी उसी वक्त बतावा बुजुर्ग उसी वक्त उसको अंधा बना दिया, यहाँ पे पटक दिया बाबा ने। साथ चमत्कार दिखा दिया बाबा जी ने, बिल्कुल उसको कुछ दिखाई नहीं दे, नहीं पता था ये इतनी शक्तिशाली चीज है। तो गांव वाले कहने लगे हमसे क्या माफी मांगे, बाबा से माफी मांगो जी। तो उसने फिर ये 3 नास अपनी रगड़ी थी, अपनी नास से 3 बार रगड़ी थी उन्होंने। तो ये बाबा से माफी मांगी हुई है जी उन्होंने। तो तभी से जब ऐसे कैसे ये देखो मिट्टी का टीला था जी, ये सारा पहले। अच्छा ये सारा पहले